रूपक दातिशपदान्तिकं वन्दे हम श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणं रघुनाथं मुकुन्दं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सत्कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु भक्तानां पावने वैष्णव नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप लोग दर्शन नहीं देते हो, क्या बात है? दर्शन दे दो। राघव करुणा प्रभु कहाँ हो? राघव करुणा प्रभु है क्या? ज्वाइन तो किया है। मिजोरम में है और आपका दर्शन नहीं होगा? हाँ, वीडियो क्यों ऑफ कर रखे हो सबके सब? नेटवर्क प्रॉब्लम में छत पर जाकर ऑन करता हूँ। पदम सुंदर चार पांच जनों ने प्रसाद बना रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम, है ना? इसलिए क्या बना रहे हो हमको भी दिखा दो। हैं? देखते हैं क्या बना रहे हैं। राघव करना प्रभु क्या बना रहे हो? प्रसाद बना रहे हो? लग तो नहीं रहा प्रसाद बना रहे हो। नहीं महाराज चावल बना रहे हैं, एक चावल प्रसाद बना रहे हैं प्रभु जी, हम झूठ थोड़े ना बोल रहे हैं, तो है ना? ठीक है, दर्शन देते रहो आप, कोई बात नहीं, बनाते रहो जो बना रहे हो, है ना? चावल तो बॉईल होता रहेगा, क्या दिक्कत? इतना लेट हाँ, वो चावल बना क्लास के टाइम पे प्रसाद क्यों बनाते हो आप? क्लास के टाइम पे एक्चुअली प्रभु जी सुबह काम था थोड़ा ड्यूटी का, इसलिए मैं रुक गया था, 2 घंटा लेट हो गया इसमें। एक सौरभ जैन कौन है? सौरभ जैन बल्ले पे साइन करवा रहे हैं किससे? हाँ, सौरभ जैन नाम से कौन है? देखिए प्रभु जी हम बना रहे हैं, हाँ, बैठा के रखे हैं। नहीं, सौरभ जैन कौन है? प्रभु जी शायद पूनम प्रभु के फ्रेंड है। अच्छा। तो आज महान आचार्यों का तिरुभाव तिथि है। एक तो रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आप जानते हैं इनके बारे में? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं, उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है ना? और महान भक्त हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी।
और उनकी अद्भुत, उनका भी बहुत सुंदर वो है। शॉर्ट में देखें तो वो वैद्य थे एक्चुअली, है ना। दो भाई थे ये, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कविराज मतलब वैद्य, है ना। और दूसरे थे श्यामदास, कृष्णदास श्यामदास, दो भाई थे। तो दूसरे एक बार क्या है, इनके घर पे एक नित्यानंद के भक्त थे, मीन केतन रामदास। तो मीन केतन रामदास जो है वो नित्यानंद के पार्षद हैं, और नित्यानंद की शक्ति से वो नित्यानंद ही उनके द्वारा काम करते हैं एक तरह से, है ना। तो वो एक बार नित्यानंद को गुणगान कर रहे थे, तो इनके जो भाई थे श्यामदास, वो गौरांग महाप्रभु को तो मानते थे लेकिन नित्यानंद को नहीं मानते थे। तो श्यामदास उनसे बहस कर लिए नित्यानंद के ऊपर। बहस कर लिए तो मीन केतन रामदास से बड़ा क्रोधित होकर चले गए घर से, दुखी और क्रोधित हो गए। तो इस बात से इनको बड़ा दुख हुआ, किनको, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, कि नित्यानंद का अपमान किया मेरे भाई ने, मैं इस घर में नहीं रहूंगा, और ये लैपटॉप टाउन। इनको पता नहीं था कहाँ जाना है। फिर कोई जगह सोए रात में, तो सपने में नित्यानंद प्रसन्न होके नित्यानंद प्रकट हुए और वो बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारी सारी अभिलाषा पूर्ण होगी, तुम वृंदावन चले जाओ, है ना। नित्यानंद ने उनको स्वप्न में आके आदेश दिया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। और ये फिर वृंदावन आ गए। फिर वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी के पास वहां रहे, राधा कुंड पे, है ना। और इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्यादातर जो लीला है वो सुनी थी रघुनाथ दास गोस्वामी से। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सारा कुछ उनसे सुना, और उनसे सुन के इन्होंने फिर जो है, बाद में वैष्णवों ने ये कथा करते थे भगवान उसकी, भगवान की, है ना, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की। तो भक्त लोग बड़े प्रभावित थे कि उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया आप ग्रंथ लिखो। तब इन्होंने ग्रंथ लिखा, वो है चैतन्य चरितामृत। 3 ग्रंथ है। कौन कौन से हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर? कौन कौन से ग्रंथ है 3? कौन बताएगा? और कोई बताओ। वल्लभ मुरारी प्रभु तो इंफॉर्मेशन के मामले में तेज है। और कौन कौन बताएंगे? हैंड रेज करो, किसको मालूम है 3 ग्रंथों के नाम? हैंड रेज करो इलेक्ट्रॉनिकली। अभिमन्यु अर्जुन प्रभु को पता है। इस्कॉन जोधपुर कौन है? अरविंद। 2 जनों ने हाथ ऊपर किया बस, बाकी मालूम नहीं है 3 ग्रंथ कौन से हैं चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है। पदम सुंदर प्रभु, तुमको मालूम नहीं है 3 ग्रंथों का नाम? अच्छा, इसने हैंड रेज कर दिया। अभी 3 जनों को मालूम बस, और किसी को मालूम नहीं है? हाँ, ये तो बड़ी दयनीय दशा है जी। है नित्य विद्वान, आप तो नित्य विद्वान हो, आपने हाथ रेज को हाथ नहीं उठा रखा। है नित्य विद्वान प्रभु? चैतन्य महाप्रभु पर 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं नित्य विद्वान प्रभु बताओ। मुझे चैतन्य चरितमृत, चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत। सुना आप लोगों ने? बाकी लोगों ने? अब वल्लभ मुरारी को बताएंगे चैतन्य मंगल किन्होंने लिखा है? नहीं पता? म्यूट है आपका, म्यूट करो। एक तो लोकनाथ स्वामी ने लिखा है शायद। लोकनाथ स्वामी ने तो कोई भी नहीं लिखा। चलो तुम फेल हो गए, है ना। मैं सोचा तुमको तो ये जानकारी होगी। तो कौन बताएगा चैतन्य मंगल के रचयिता कौन है? हमारे गुरु प्रभु लोचन दास ठाकुर। हाँ लोचन।
हमारे ग्राम ने लिख दिया। लोचन दास ठाकुर जो है और वृंदावन दास ठाकुर है चैतन्य भागवत लिखने वाले, और चैतन्य चरितामृत लिखने वाले हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। तीनों में से केवल प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत की व्याख्या की, क्योंकि इसमें दार्शनिक दृष्टि से फिलोसफिकली बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है कृष्ण भावनामृत को, है ना। औरों में तो लीलाएं बताई गई हैं, लेकिन दर्शन फिलोसफी के साथ लीलाएं बताई है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या की है चैतन्य चरितामृत की, है ना। हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता प्राथमिक अध्ययन के समान है ना। भागवतम ग्रेजुएशन के बराबर है। इधर इधर जो भागवतम क्या है, स्नातक ग्रेजुएशन, और वो है भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन। भक्ति में भक्ति रसायन सिंधु पोस्ट ग्रेजुएशन है, और चैतन्य चरितामृत जो है वो क्या है, पीएचडी। नहीं, पीएचडी वो है, चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन है और भक्ति रसायन सिंधु पीएचडी है, रूपा जैसे बताया। आप लोग अभी कौन सी प्राइमरी स्टडी कर रहे हो, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, हैं? आप लोग देख लो। और गीता भी ठीक से नहीं समझे तो प्राइमरी भी ठीक नहीं है ना। तो भक्ति के मामले में प्रभुपाद जिस तरह से बताया था, चैतन्य चरितामृत इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भक्ति विज्ञान को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया गया है। फिर दूसरे आचार्य हैं जिनका आज तिरुभाव तिथि है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, तपन मिश्र उनके पुत्र हैं, और तपन मिश्र के घर पे जो है चैतन्य महाप्रभु जाते थे। कैसा कलर हो गया इसका, हल्दी डाला है। तो तपन मिश्र के पुत्र हैं ये, और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए थे उससे पहले बंगाल में इनका जन्म हुआ था, तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे जाते थे तपन मिश्र के, और वो भक्त थे, कीर्तन निकालते थे, सब कुछ होता था। लेकिन जब संन्यास ले लिया तो तपन मिश्र ने 8 महीने के लिए इनको भेजा था भगवान की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भेजा था। किनको? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। रघुनाथ भट्ट उनके लड़के थे ना तपन मिश्र के, तो उनको भेजा और उनको 8 महीने सेवा किए थे चैतन्य महाप्रभु की। फिर वापस आ गए घर पे। फिर कुछ सालों तक माता पिता की सेवा करते रहे। माता पिता गुजर गए तो उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए पुरी में, और वहां ज्वाइन कर लिया चैतन्य महाप्रभु को। फिर उनको संन्यास ले लिया, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहलाए। तो जो है सेवा करते रहे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की सेवा से बड़े प्रसन्न थे, उन्होंने फिर इनको भेज दिया वृंदावन, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। फिर वृंदावन में रूप और सनातन गोस्वामी के पास रहे, है ना। तो ये 6 गोस्वामियों में से एक है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का आज तिरुभाव तिथि है, और रघुनाथ दास गोस्वामी ज्यादा प्रमुख है आचार्य, है ना। वो विशेष है, उनके द्वारा भगवान विशेष शिक्षा दी है समाज को। तो आज का टॉपिक था लाइफ जो है, टीचिंग्स फ्रॉम लेसन्स फ्रॉम लाइफ ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी
उनके पिताजी का नाम था हिरण्य मजूमदार। हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार ये दो भाई हैं। उनके पिताजी इनमें से कौन से थे मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। एक इनमें से इनके एक पिताजी थे, एक ताऊ जी थे, लेकिन दोनों के एक के संतान नहीं थी, दोनों के एक ही बेटा था ये बस, है ना। और ये जो दोनों थे ना, ये दोनों साथ में रहते थे, दोनों भाई हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार। और ये उस समय सबसे बड़ा देश होता था विश्व का बंगाल। छोटे छोटे देश होते थे पहले, है ना, अभी तो बड़े बड़े देश हैं, पहले छोटे छोटे देश होते थे। और बंगाल सबसे बड़ा देश था। बंगाल का राज्य था, आज का देखें तो आज का पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, फिर नीचे तक केरल तक, है ना, और कुछ हिस्सा मध्य भारत का भी। इतना बड़ा देश होता था बंगाल उस समय 500 वर्ष पहले। तब जो ये जो थे हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार, ये उस बंगाल राज्य में टैक्स कलेक्टर थे। आजकल तो टैक्स क्या है, सीधा चला जाता है खाते में, है ना। पहले तो ऐसा व्यवस्था नहीं था, तो टैक्स पर्सनली इकट्ठा करते थे और पर्सनली गवर्नमेंट को जमा कराते थे। और बंगाल के बहुत बड़े हिस्से का, वो बंगाल के पूरे देश के बहुत बड़े हिस्से का टैक्स कलेक्शन का जिम्मा इनके पास था। और इनको सैलरी थी, सैलरी कितनी थी पता है आपको? इनकी सैलरी थी मंथली 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 8 लाख सोने के सिक्के, ये मंथली इनकी सैलरी थी। ये देते थे लगभग 20 लाख या 25 लाख ऐसे स्वर्ण मुद्राएं गवर्नमेंट को जमा कराते थे, तब इनको 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनको मिलती थी उसमें से, है ना। अब ये क्या करते थे कि 4 लाख की धोखाधड़ी करते थे। 4 लाख स्वर्ण की मुद्राओं का हेरफेर करते थे। रिकॉर्ड में दिखाते नहीं थे, वो सीधा ले लेते थे अपने पास 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं। तो ऐसे करके 12 लाख सोने की मुद्रा इनकी मंथली कमाई थी। समझ में आया? आज अंबानी भी फेल है। 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं, इतना इनकम नहीं अंबानी का मंथली। सोने की कीमत पता करो, एक सोने का सिक्का अगर मान लो 70-80 ग्राम का भी होगा, चांदी का 80 ग्राम का बनता है एक सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तो सोने का सिक्का अगर माने 50 ग्राम का माने है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 12 लाख इंटू 50 कितने किलो हो गया। बारह लाख बटे 12 लाख इंटू 50 बटे 1000, तो किलो निकल आएगा। तो 12 लाख में 1000 का भाग दोगे तो 120 है 60,000 किलो। 60,000 किलो, माय गॉड, है 12 लाख इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1000, 60,000 किलो। 60,000 kg सोना सोचिए आप, इतना किलो सोना, है ना, उनकी मंथली इनकम है। इसका रेट निकालेंगे तो पता चलेगा अंबानी बराबरी नहीं कर सकता है ना। तो उस टाइम के ये सबसे धनी व्यक्ति थे और उनके इकलौते वारिस थे रघुनाथ दास गुप्ता, है ना। इतना पैसा था जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, है ना, और इकलौते वारिस थे। 1 ग्राम की रेट 5,000 है बोले, राघव कर्णापुर लिख रहे हैं। एक महीने की 3.6 बिलियन कमाई। 3.6 बिलियन, पूरी का कमाई कितनी है इनकी अंबानी की? ट्रिलियन है प्रभु जी, ट्रिलियन, 3.6 ट्रिलियन। ट्रिलियन है बस, तो है, इससे वो कहीं भी नहीं है। देखो लो कितना कमाई थी इनकी, सोच लो। इंडिया की इकोनॉमी नहीं है पूरी।
तो इतना ज्यादा इनकम थी उनकी, और उसके बेटे थे ये, नॉट ऑर्डिनरी वन। लेकिन इनका रुचि नहीं था संसार में, भौतिक भोग वस्तुओं में, है ना, और इनका मन भगवान में था, भजन करते थे। चैतन्य महाप्रभु की लीला इन्होंने सुनी थी। इनके पिताजी जो है, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए थे, और इनके पिताजी जो है धनी थे, तो चैतन्य महाप्रभु के आयोजन होते थे, लाखों लोग इकट्ठे होते थे, तो उसमें व्यवस्थापन और डोनेशन देते थे। ये जो है इनके पिताजी बड़े डोनर थे। एक चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी थे, वो ज्यादा धनी लोगों से ज्यादा एंटरटेन नहीं करते थे चैतन्य महाप्रभु, है ना, तो दूर ही रहते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब शांतिपुर आए थे, अपनी माँ से मिले थे ना, नित्यानंद प्रभु ने घुमा दिया था, फिर माँ से मिलना हुआ, तो उसी टाइम पे जो है इधर इनके गांव के पास से निकले, तो उधर उन्होंने इनका कथा करवाए, और वो मिलने के लिए आए सब परिवार, हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार और पूरा परिवार जो है। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे ही थे, 10-12 साल के होंगे, ऐसे होंगे। चैतन्य महाप्रभु को देख के उनको लगा कि ये तो मेरे अपने, और उनसे रहा नहीं गया। चैतन्य महाप्रभु चरणों में गिर गए और चरणों में लेट गए और बोले, मुझे आपकी सेवा में रख लीजिए। सन्यासी है, उनको क्या बोल रहे हैं, मुझे सन्यास दे दीजिए, मुझे घर में कोई नहीं रहना, आपके साथ रहना चाहता हूँ, सबके सामने है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, उनके पिताजी अवाक रह गए, इतने पैसे वाले आदमी थे, और ऐसे बेटा बोल रहा है साधु के चरणों में गिर गया, अब बोल रहा है कि अब मेरे को नहीं रहना, मैं तो इधर रहूंगा। चैतन्य महाप्रभु स्थिति संभाले और बोले कि मरकट में रह के मत दिखाओ, माता पिता की सेवा करो, घर में रहो, घर में भजन करो, है ना, ऐसे बोल दिए। रघुनाथ ने ये आशा नहीं करी थी। रघुनाथ सोचा ऐसा क्यों बोल दिया मुझे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से भी देखे कि ये क्या कर रहा है सब पब्लिक में, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो जो है बाद में रघुनाथ चैतन्य महाप्रभु चले गए, लेकिन वो बार बार प्रयास किए भागने का घर से। उसी दौरान एक घटना और हुई थी, ये उससे पहले एक घटना है। ये चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई, उससे पहले इतना बुद्धिमान कितने थे देखिए, इतनी छोटी उम्र में थे, तभी उनके जो मैं बताया कि उनके जो इतने इनकम थी और 4 लाख का हेरफेर करते थे, तो पुराना टैक्स कलेक्टर जो था वो बड़ा नाराज चल रहा था। उसको पता था कि ये 4 लाख का वो कर रहे हैं, तो उसने इनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसको भाव नहीं दिए कभी, है ना। उसने देखा अच्छा, वो चाहता था कुछ पैसा उसको मिले, है ना, 4 लाख का वो कर रहे हैं ना, नहीं तो जब वो नहीं दिए तो गुस्सा होके उसने क्या किया, कंप्लेन कर दी सरकार में, FIR करवा दी। तो वारंट निकल गया इनके नाम से, और वो पुलिस लेके आया, वो मुसलमान था एक्चुअली। तो वो आए पुलिस लेके, और वो तो घर से भाग गए। हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार जो है भूमिगत हो गए, है ना। तो वो मिले नहीं, तो बेटे को अरेस्ट करके ले गए, बोले बेटे को पकड़ लो, बाप अपने आप आ जाएगा। आज का कानून तो इसकी परमिशन नहीं देता है, लेकिन पहले ऐसा कर लेते थे राजाओं के टाइम पे, है ना। तो इनको पकड़ के ले गए रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो यहाँ एक शिक्षा है, रघुनाथ दास गोस्वामी इतना बड़ा केस था, जैसे अंबानी के ऊपर कोई टैक्स की रेड पड़ जाए और उसमें अंबानी दोषी हो और अंबानी भाग जाए, कितना बड़ा मामला है ना, बहुत बड़ा मामला था देश के स्तर का। उस मामले को सॉल्व किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। रघुनाथ दास गोस्वामी को अरेस्ट कर लिए, और रघुनाथ दास गोस्वामी अरेस्टेड थे। अब वो तो चाचा जो थे वो बड़े गुस्सा थे, है ना, मुसलमान जो था वो पुराने टैक्स कलेक्टर, वो बड़ा गुस्सा था, और वो पूरी भड़ास इनके ऊपर निकाल रहा था, खूब गाली देता है इनको, है ना। और तुम्हारे पिताजी ऐसे, तुम ऐसे, ये वो, तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुमको मार दूंगा जान से, ऐसे करके जो है ना उसको धमकाता था।
वो देखे, सोच रहे थे, एक दो दिन तो सुन लिए, फिर एक दिन है ना बड़े विनम्रता से रघुनाथ दास गोस्वामी बोले चाचा जी आप तो मेरे लिए पिताजी जैसे ही हो। कि मैं पिताजी कैसे हूँ? बोले पहले उस पोस्ट पे वो आप बैठते थे, अभी मेरे पिताजी, तो बराबर की हुए कि नहीं हुए? और बोले आप मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अब उसको पिताजी जैसे बोले, सम्मान किए इतना, तो पूरा पानी पानी हो गया। बोले आप मेरे को ऐसा बोलते हो हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। अब मेरे पिताजी ने किया जो किया वो आपका अपना मामला है, मेरे को क्यों आप वो कर रहे? एकदम पूरा वो कर दिया, रुला दिया उसको, है ना। और चाचा की जो है ना दाढ़ी गीली हो गई आंसुओं से। अब ऐसा वो विनम्रता से आचरण किया कि पूरा वो कर दिया, है ना। और जब ये हुआ तो बोला कि मैं बेटा तुम बहुत अच्छी बात बोलते हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी अच्छे नहीं है। उसको बोले तो आप आपस में सल्टारा कर लो ना, केस करने की क्या जरूरत है? बोले सल्टारा करता वो तो बात ही नहीं किया। बोले मैं मिलवा देता हूँ। तो फिर इन्होंने कि तुम मिलवा दोगे? हाँ मैं पता करके बतवाता हूँ, उनसे संदेश भिजवाता हूँ, तो मिलेंगे। तो इन्होंने कोऑर्डिनेट करके उनके आपस में बैठाया उनको, उनके सेटलमेंट हुआ, उनका सेटलमेंट हुआ, उसने केस वापस ले लिया और केस खत्म, है ना। इतना बड़ा मामला उन्होंने अपने सूझबूझ से सॉल्व कर दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने एक्सपर्ट थे। तो भक्तों को बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं मूर्खों की तरह जो है ना, कोई समझते नहीं है कुछ भी नहीं, और जैसे चाहेंगे वैसे काम कर लेते हैं और सोचते हैं हम तो भक्त हैं, हमको तो सोचना ही नहीं चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल करना मना है भक्तों के लिए, ऐसा ना। ऐसा काम करते हैं, बिना विचार ही नहीं करते। भक्त को विनम्र होना चाहिए लेकिन मूर्ख नहीं होना चाहिए, है ना। विनम्र होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए भक्तों को, लेकिन बुद्धिमान, बुद्धि से काम लेना चाहिए। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कृष्ण भक्त बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, है ना। तो चतुर तो होना चाहिए। तो बाद में जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं ये, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से ऐसे आकर्षित हो गए, बाद में चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करने के लिए घर से भागते थे। इतना ऐश्वर्य जिसका हो, इकलौते बेटे थे, इतनी प्रॉपर्टी के मालिक, तुम तो नौकरी के लिए ठोकर खाते फिर रहे हो, किसी की नौकरी कर रहे हो। अब वो भाग रहे छोड़ के, घर बार छोड़ के भागते थे। और पिताजी को पता चलता था कि भाग गया, वो तुरंत सिक्योरिटी भेजते थे, वो पकड़ के ले आते थे। घोड़े से जाते थे उसके आदमी, है ना, ये तो पैदल भागते थे, तो वो घोड़े से जाके दौड़ के इनको रास्ते से उठा के ले आते थे। बाद में बार बार भागते थे तो उन्होंने क्या किया, इनको सिक्योरिटी लगा दिया, डे एंड नाइट शिफ्ट, 6 बॉडीगार्ड दिन में, 6 बॉडीगार्ड नाइट ड्यूटी। अब कहां भागेगा, भाग के बताओ। फिर भी भाग जाते थे, मौका मिलता था, और भाग जाते थे, वो पकड़ के ले आते थे। कितनी बार भागे हैं? ये होता है भगवान की कृपा के लिए उतावलापन, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी ज्वाइन करने के लिए इतने उतावले थे। ऐसा नहीं है कि ये करूंगा वो करूंगा तब आऊंगा, है ना। वो तो भागते थे, हैं? उन्होंने देखा कि बेटा जो है माया माया में पड़ा नहीं, इसलिए इसको बांध देते, शादी कर देते, तब भागना बंद हो जाएगा इसका। तो उस समय की सबसे सुंदर स्त्री ढूंढी, वो तो इतने धनी थे, उस समय की विश्व सुंदरी ढूंढी एकदम, और उससे शादी की। लेकिन उनका भागना बंद नहीं हुआ, और फिर भी भागते थे, शादी हो गई तब भी भागते थे, छोड़ के भागने को होते थे। तो एक बार उनकी माँ बोली इनके पिताजी को, इसको रस्सी से बांध दो, कहाँ भागेगा। तो पिताजी बोले जिसको अप्सरा जैसी पत्नी नहीं बांध पाई, जिसको इंद्र जैसा ऐश्वर्य नहीं बांध पाया, उसको रस्सी क्या बांध के रखेगी? ये रस्सी क्या बांधेगी, रस्सी तो बेजान है, ये क्या रोकेगी उसको? जिसको इतना बड़ा बंधन है माया का, धन और स्त्री, ये नहीं रोक पाया, तो ये क्या चीज है?
जड़ वस्तु रस्सी कि वो रोक लेगी है। तो कहने का भाव ये था कि इनको रोकना मुश्किल है उनके पिताजी ये समझ रहे थे, है ना। लेकिन सिक्योरिटी लगा के रखते थे, कई साल निकल गए ऐसे ही और प्रयास करते रहे। एक बार जो है नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु मायापुरी पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु ये सब साथ में थे। अब पुरी से जो है वापस नित्यानंद प्रभु को भेज दिया प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने। अब प्रचार करने के लिए कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, है हमारा आज्ञा है करो प्रचार। सुना है ना आपने ये कि वो आज्ञा देके भेज दिए। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर और ये सब जो है आ गए इधर बंगाल में पुरी से प्रचार के लिए। गदाधर पंडित सोचे कि मुझे भेज देंगे, इसलिए उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था, है ना। तो उस टाइम पे भेजे थे ना। तो नित्यानंद प्रभु जब आए तो प्रचार के भाव में थे, तो पानी आटी से प्रचार शुरू किया नित्यानंद प्रभु ने। अब पानी आटी में हम लोग गए भी हैं, आप लोग कुछ लोग गए होंगे पानी आटी ना। तो पानी आटी में जबरदस्त प्रचार किया नित्यानंद प्रभु ने, वो अलग लीला है, मैं उसको नहीं सुनाऊंगा। आप ऐसा जिसको देख लेते थे वही हरिनाम करके नाचने लगता था। नित्यानंद प्रभु ऐसे करते थे, जिसको देख लिए देख के कृष्ण भक्ति दे देते थे उसको, है ना। तो अद्भुत कृपा किए नित्यानंद प्रभु और अद्भुत प्रचार किए। तो निर्जला एकादशी के अगले दिन, निर्जला एकादशी थी, उसके अगले दिन उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं पानी आटी में। और पानी आटी वहां के सबसे नजदीकी थी, इनका सप्तग्राम, वो जहाँ जगह जो नजदीक था, उनका गांव कौन सा था मुझे ध्यान नहीं, सप्तग्राम बोलते शायद। तो वहां से थोड़ी दूरी पे ही थे। तो इन्होंने आज्ञा ली कि पिताजी मैं नित्यानंद प्रभु दर्शन कराऊं। तो नित्यानंद प्रभु दर्शन के लिए अलाउ कर दिया पिताजी ने कि ठीक है चले जाओ, सिक्योरिटी के साथ भेज दिया। अब ये जब आए तो नित्यानंद प्रभु एक पेड़ के नीचे चबूतरे में बैठे थे और सभी भक्त नीचे बैठे थे। और उस दिन फास्टिंग किया था एक दिन पहले निर्जला एकादशी का। और तो ये पहुंचे तो इनको देख प्रणाम किया इन्होंने। तो नित्यानंद प्रभु बोले चोर चोर। सब देखे कौन है चोर, अरे इस चोर को इधर लाओ। कि कौन है चोर, रघुनाथ दास गोस्वामी चोर है उनके हिसाब से, नित्यानंद प्रभु के हिसाब से। पकड़ो चोर, इधर आओ, है चोर कहीं के, इधर आओ। अब जो है रघुनाथ दास गोस्वामी हाथ जोड़ के गर्दन नीचे करके नजदीक आए नित्यानंद प्रभु को पकड़ के बाल और धड़ाम से पटक दिया नीचे, है। और पटक के अपना पैर रखा उनके माथे पे, सर पे पैर रखा। नित्यानंद प्रभु ऐसे जबरदस्ती कृपा दी। अब फिर उठाया, अब फिर बोले कि चैतन्य मेरा धन है? मेरी परमिशन के बगैर उसको चुराने चले थे तुम? नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं कि चैतन्य मेरा धन है। चैतन्य महाप्रभु के पास सीधे जा रहे थे ना। नित्यानंद प्रभु कृपा के बगैर सीधा चैतन्य महाप्रभु कोई कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। यही बात को बता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो है ना, इस तरह से नित्यानंद प्रभु कृपा किए। फिर बोले तुमको दंड मिलेगा। ये क्या दंड मिलेगा? दंड ये है कि सभी भक्तों को दही चुबड़ा उत्सव, तो वो उत्सव आप लोगों ने सुने हैं, वो बड़ा उत्सव किया था। रघुनाथ दास गोस्वामी खुश हो गए, ऐसा दंड पाके खुश हो गए। इतना पैसा था ही, असली काम में आएगा भक्तों की सेवा में, तो खुश हो गए, फीस्ट देना है। उन्होंने सबको भेज दिया, सिक्योरिटी को सबको, कि जाओ और जितने अनाउंस करवा दिया कि जिसके पास भी चिवड़ा हो उसको 4 गुना दाम कीमत मिलेगी, सारा ले आए, जितना दही है वो दही ले आओ। और पूरे मार्केट खरीद लिया उन्होंने, पैसे वाले थे। और सबको इनवाइट किया, बोले सब आए इधर, जो भी हो सब आए, और सबके लिए जो है दही चिवड़ा है। तो ऐसे बड़ा उत्सव किए और सबके लिए जो है प्रसाद की उन्होंने व्यवस्था की। और बहुत बड़ा उत्सव हुआ ये। चैतन्य महापुरुष स्वयं जो है वह प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु के आह्वान पे, और सबके थाली उससे उन्होंने ग्रहण किया। तो ये जो है बड़ा दही चिवड़ा उत्सव बड़ा ढंग से संपन्न हुआ। और उसके बाद जब ये उत्सव हो गया, उसके बाद चैतन्य नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गई, नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए। फिर वहां से चले गए, कहाँ पे वो चले गए वापस अपने घर। फिर एक दिन संयोग बना कि वो जो है
सफल हुए भागने में, है ना। तो एक दिन जो है ऐसी व्यवस्था बनी कि वो भागने में सफल हुए। या दूसरी शिक्षा ये है कि नित्यानंद प्रभु कृपा होगी तो मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा, है ना। और नित्यानंद प्रभु कृपा नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है, हाँ? भक्ति जो है बहुत सरल प्रतीत होने लगती है जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा हो, और जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा नहीं हो तो बहुत कठिन प्रतीत होती है। तो ये नित्यानंद प्रभु कृपा से उनको भागे और भागने में सफल हुए। इस बार वो भागे जंगल के रास्ते से और 12 दिन और 12 रात लगातार भागे और पुरी पहुंच गए, सोए ही नहीं। और खूब सिक्योरिटी भेजे, ढूंढवाए खूब, लेकिन पुरी तक का रास्ता छान मारा और मिले नहीं, कि वो जंगल के रास्ते से गए थे, है ना। अब जब नहीं मिले तो क्या करें, उसको सूचना दी कि बोले नहीं मिले, हमने खूब ढूंढे लेकिन नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में बड़े जब उनको बाद में सूचना मिल गई रघुनाथ दास गोस्वामी कि चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए, चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार भी कर लिया है ना। ये सूचना मिली किनको, उनके पिताजी लोगों को। तो अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो संन्यास दे दिया, सन्यासी हो गए। अब तो आजकल तो क्या होता है, कोई सन्यास भी ले लो उसको उठा के ले जाते हैं ना? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई सन्यास ले लिया, साधु बन गया, तो घर में नहीं घुसने देते थे, है ना। अब तो गया, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बन गए, तो अब जो है वो वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन पिताजी सोचे कि अरे हमारा बेटा है हमारा बेटा है, उसको कोई दुख नहीं होना चाहिए, सन्यासी हो गया तो क्या हो गया, है ना। तो चार वो भेजे आदमी सेवा के लिए, 4 नौकर भेजे पिताजी ने कि जाओ और बेटे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और 1 करोड़ सोने के सिक्के भेजे, 1 करोड़ बेटे के लिए, है समझ रहे आप। 1 करोड़ सोने के सिक्के और 4 आदमी सेवा के लिए भेजे उनके, रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए। बोले हमारा बेटा कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है वो भजन करता है जो भी करता है ठीक है, लेकिन ऐसे करके। तो जो है जब भेजे तो उनके पास गए वो चारों आदमी, 1 करोड़ रुपया लेके, बोले कि हम आए आपकी सेवा के लिए, धन दिया है पिताजी ने और आप हमको भेजा है। रघुनाथ दास ने सोचा क्या करूं इनका, फिर उन्होंने सोचा अच्छा है ना, लो खूब फिस्ट दूंगा, वैष्णव की सेवा करूंगा। तो उन्होंने रोज फिस्ट देना चालू किया जो जगन्नाथ मंदिर का पूरा प्रसाद खरीद लेते थे और फिर वैष्णव को भोजन करवाते थे फ्री। जितने भी वैष्णवपुरी में थे सबको फ्री प्रसाद स्पॉन्सर रोज का, है ना। ये रघुनाथ दास गोस्वामी बोले इस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। तो ऐसे करके फिस्ट देते थे सबको और सब फिस्ट खाते, चैतन्य महाप्रभु को बुलाते थे, चैतन्य महाप्रभु फिस्ट खाते थे। तो ऐसे करके कर रहे थे। लेकिन जब रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन विचार किए, बोले ठीक नहीं है कि मैं ये संपत्ति पे मेरा हक नहीं है, मैं संन्यास ले लिया तो पिताजी के पैसे में मेरा क्या हक है ना, इसमें मेरा अधिकार नहीं है। तो ये सोच के उन्होंने क्या किया, उसको बोले ठीक नहीं है। तो उनको बोला कि तुम चले जाओ, बचे हुए जितने पैसे थे उनको लेके, और वो चारों आदमियों को भेज दिया। बोले पिताजी को बोलना कि अब मेरे पास कोई सहायता नहीं भेजे, मुझे जरूरत नहीं है ना, मेरा जीवन साधु का जीवन है, अब मैं कोई सहायता नहीं लूंगा। तो ये ऐसा वैराग्य था उनका, देखिए, है ना। हम तो सुविधा के पीछे पागल रहते हैं, कितना बड़ा वैराग्य। एक तो इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ दिया उन्होंने, है अरबों का साम्राज्य था उनका, उसके अकलौते वारिस थे, सुंदर पत्नी थी, सबसे सुंदर उस समय की, हाँ। और उस सब को छोड़ के उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। और फिर जो है बाप ने सहायता भेजी तो उसको भी छोड़ दिए, उसको भी नहीं स्वीकार किया। ये वैराग्य के शिक्षा देते चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा। मुख्य जो इनके जीवन का जो मुख्य वो है वैराग्य, वैराग्य प्रधान है,
और चैतन्य महाप्रभु को वैराग्य बहुत प्रिय है ना। संसार के भोग विलास में ही कोई जीव लगा रहे तो भगवान से प्रसन्न नहीं होते हैं। ये माया, इसमें कुछ है नहीं, है ना। भगवान से संबंध बनाना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, वो असली सुख है, असली संपत्ति है, असली धन है ना। तो उसी के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो लौकिक धन है उसको त्याग दिया। और फिर उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो कुछ दिन बाद वो भी बंद कर दिया, भंडारा तो बंद कर दिया। फिर खुद किसी कोई और भंडारा देते तो उसमें खा लेते थे, है ना। बाद में भंडारे में खाना बंद कर दिया, बोले ये ठीक नहीं है किसी और के यहाँ खाना, बोले उनके कर्मों का भोग करना है, कोई और खिलाए तो उसका कर्म हम लेते हैं, ये ठीक नहीं है। फिर बाद में वो भीख मांगते प्रसाद, जो आनंद बाजार के बाहर खड़े हो जाते और जो लोग प्रसाद लेते उनसे मांग लेते तो वो दे देते थे थोड़ा बहुत, है ना। अभी भी मांगते हैं, आपने देखा होगा, जब आनंद बाजार से खाते हैं ना तो कुछ लोग ऐसे ही मांग के खाते हैं प्रसाद को, तो वो ऐसे अपना गुजारा करते हैं। तो लेकिन कुछ दिन बाद उसको भी छोड़ दिए। चैतन्य महाप्रभु पूछते थे कि रघुनाथ दास कैसा है, तो कहाँ भोजन करता है, कैसे रहता है, तो वो स्वरूप दामोदर बताते थे कि वो अभी ऐसे छोड़ दिया, बोले भंडारा छोड़ दिया, अब वो बोले दूसरे भंडारे में खाता था वो भी छोड़ दिया, अभी भीख मांग के खाता था वो भी छोड़ दिया। बोले वो क्यों छोड़ दिया, बोले वो कहता है, वो सोचता है ये वो है वैश्यवृत्ति है। वैश्यवृत्ति कैसे, जो वैश्या की तरह जो है ना, चौराहे पे वैश्या खड़ी होती है, अब वो देखती है कोई आदमी आता है तो उसको पटाने की कोशिश करती है कि ये मेरे पास आ जाए, पैसा दे दे, है ना। लेकिन वो चला जाता है तो दुख की हताश होती है, फिर दूसरे से आशा करती है। तो ऐसे ही प्रसाद के लिए खड़े रहते थे, उनको लगा ये वैश्यवृत्ति है, कोई प्रसाद देगा आशा करते ये देगा, वो चला गया, वो नहीं दिया, फिर दूसरे से आशा करते ये देगा, वो भी चला गया, कोई कोई देता था, तो इसलिए बोले वैश्यवृत्ति है, ये ठीक नहीं है। तो कहाँ खाता है चैतन्य महाप्रभु, मुझे बोले वो उसको खाता है जो फेंक देते हैं, जब प्रसाद बेकार हो जाता है फेंक देते हैं, उसको क्या है गाय खाती है, तो वहां से वो खाता है। कुछ दिन बाद वो भी छोड़ दिया। आप खाएंगे ऐसे फेंका हुआ, कभी खाया आज तक, ये एक्सपीरियंस है। लेकिन ये थे रघुनाथ दास गोस्वामी, कैसे बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन हाउ कितना वैराग्य था उनके अंदर, है ना। हम लोग भी भिक्षा मांग के खा लेते हैं, या जो लोग देते हैं वो खा लेते हैं ना, तो हम तो जो है इतने नहीं है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत एक्सट्रीम, है ना, आइडियल वो थे, वैरागी, इतने विरक्त थे, सो डिटेस्ट। तो वो जो अन्न जो फेंक दिया, उस फेंके हुए अन्न को जो है उसको खाते थे वो। बाद में उसको भी छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु बोले अब क्यों छोड़ दिया, बोले उसको लगता है वो गाय के हिस्से खा रहा है। बोले तो गाय के हिस्से का है, गाय खाती है, वो गाय की जगह वो खा लेता है। तो बोले ठीक नहीं, गाय के हिस्से खाते हैं, ये ठीक नहीं। तो इतना वो, तो फिर अब क्या करता है, बोले अब तो ऐसा अन्न को खाता है वो जो प्रसाद को गाय भी नहीं खाती, मतलब सड़ गया, है ना, जो बिल्कुल सड़ा होता है, गाय भी सूंघ के दूर हट जाती है, उसको वो ले जाता है, उसको धोता है ना, और धो के सुखा के उसको खाता है। चैतन्य महाप्रभु बोले कहाँ सुखाता है, पता कर लिए, और अगले दिन पहुंच गए, सुखा के सुख रहे थे वहां, और वहां जाके उठा के खा गए चैतन्य महाप्रभु। अब बोले क्या स्वादिष्ट फिस्ट खाते हो, बोले मुझे नहीं बुलाते हो। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी बोले प्रभु आपके लिए नहीं है ये हमारे लिए है। कि नहीं नहीं, यही तो फिस्ट है, तुम रोज रोज फिस्ट खाते हो और मुझे नहीं बुलाते। तो चैतन्य महाप्रभु को ये पसंद है ना, वैराग्य, भोग विलास पसंद नहीं है ना। ये तो इतना आदर्श उन्होंने स्थापना किया। बाद में उनसे प्रसन्न हो गए चैतन्य महाप्रभु उनको भेज दिया वृंदावन, रघुनाथ दास गोस्वामी को वृंदावन भेज दिया। जब वृंदावन आए, एक्चुअली वृंदावन तब आए थे चैतन्य महाप्रभु चले जाने तक, शायद वहीं रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और उसके बाद आए थे शायद वृंदावन, नहीं पहले ही आ गए थे, पहले ही भेज दिया था। यस, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो वहां थे। जब आए वृंदावन तो उनका बहुत आदर किए, क्योंकि वो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु कितने प्रिय हैं, कितने बड़े संत हैं। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को बड़ा आदर किए।
और उनको रिक्वेस्ट की कि बोले तुम, हम लोग तो राधा कुंड पे रहने के योग्य नहीं है, आप योग्य हो, आप इतने तपस्वी हो और आप इतने शुद्ध हो, भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है आपके ऊपर, आप वहां रहो राधा कुंड पे, राधा कुंड का उद्धार करो। राधा कुंड बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है, पवित्र स्थान है, वहां वहां अपराध बहुत भारी लगता है। रूप गोस्वामी क्या लिखे हैं उपदेश अमृत में कि सारे विश्व का सबसे पवित्र स्थान राधा कुंड बताए। पूरे ब्रह्मांड का में मथुरा मंडल, ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में वृंदावन, वृंदावन में गोवर्धन, गोवर्धन में राधा कुंड सबसे पवित्र है ना, प्योरेस्ट प्लेस है। तो राधा कुंड पे रहने के लिए योग्यता चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, है ना। वहां अपराध करते हैं तो बहुत भारी लगता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहां रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी की डेली दिनचर्या थी कि वो 1000 प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम भगवान को, 1000 बार दंडवत प्रणाम करते थे भगवान। हम तो एक बार भी झुकने में कतराते हैं, है ना। वो दंडवत करते थे 1000 और 2000 दंडवत करते थे भक्तों को। भक्तों को डबल सम्मान, भगवान से भी दुगना सम्मान भक्तों को करते थे, है ना। तो वो भक्तों के नाम से, जैसे कुछ सैकड़ों दंडवत मारते थे जगन्नाथपुरी के भक्तों के लिए, सैकड़ों दंडवत मारते थे नवदीप के भक्तों के लिए, और कुछ दंडवत मारते थे वृंदावन के भक्तों के लिए। ऐसे करके 2000 दंडवत प्रणाम भक्तों को अर्पित करते थे। 3000 दंडवत करना है, आप करके देखना किसी दिन, पता चलेगा आपको 3000 दंडवत क्या होती है ना। दिन भर में 3000 तो दंडवत मारते थे, है सोच लीजिए आप कितना बड़ा काम था। ये उनकी डेली साधना थी। उसके अलावा 2 लाख नाम जप, यानी कि 64 की 2 बार 128 माला, है ना, लगभग 125 माला पे नाम जप, 2 लाख नाम जप। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की दिनचर्या थी। और विनम्र रहते थे, कोई झोपड़ी भी नहीं बनाए, पेड़ के नीचे रह लेते थे ऐसे ही, है ना, सादा सादा रहते थे। पानी पी लेते थे उसका जो है राधा कुंड का जल पी लेते थे, नहा लेते थे। और खाने के नाम पे क्या खाते थे, बाद में तपस्या और बढ़ा दी थी उन्होंने। वृंदावन में उनका यह था कि उन्होंने ये कर लिया था, इतना कंट्रोल कर लिया था अपने शरीर पे कि 3 दिन में केवल 1 दिन चुल्लू और छाछ पीते थे, बस इतना ही खाते थे और कुछ नहीं, टोटली स्पिरिचुअल। तो ऐसा उनका तपस्या था और ऐसा उन्होंने अपने आप को बना लिए थे। तो उनका जीवन बड़ा प्रेरणादायक है ना। उनके जीवन में और कुछ घटनाएं हैं, लेकिन हमको ये समझ रहे, दूसरी एक शिक्षा है कि एक तो वैराग्य तो है ही है, लेकिन भक्तों का आदर भगवान से भी ज्यादा करते थे। ये शिक्षा है रघुनाथ दास गोस्वामी से कि वो भगवान से भी अधिक आदर भक्तों को करते थे। हम भक्तों को कितना आदर करना चाहिए ये समझो, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी इसके आदर्श स्थापना कर रहे हैं। हम लोग भगवान को आदर करते हैं, भक्तों को आदर नहीं करते उतना। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी इतने उच्च कोटि संत थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो भगवान को आदर करते थे, उससे दुगना आदर भक्तों को करते थे। 1000 प्रणाम भगवान को, 2000 प्रणाम भक्तों को, है ना। और उनको नाम में इतना रुचि था, इतना अनुराग था कि सुबह सुबह नाम जब 3-4 बजे बैठ जाते थे, दोपहर तक 10-10 घंटे लगातार नाम जप करते थे, पूरा डूब के, आंख बंद रहती और एकदम भाव में जप कर रहे होते। एक दिन जो जप कर रहे थे, ऐसे ही दोपहर हो गई, उनको पता ही नहीं चला दोपहर हो गई, और धूप में, तेज धूप पड़ रही थी। सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे, तो सनातन गोस्वामी ने देखा, क्या देखा कि धूप में जप कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, और राधा रानी जो है अपना पल्लू से, साड़ी से छाया करके खड़ी है उनके ऊपर। और जैसे ही सनातन गोस्वामी ने को देखा तो राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई, है ना। तो सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटा, बोले तुम कैसे भक्त हो, क्या कर रहे हो तुम ये। बोले प्रभु मैं क्या करूं, जप कर रहा हूं।
कि जब कर रहे हो, बोले तुम ठाकुर जी सेवा ले रहे हो, तुम्हारे ऊपर राधा रानी छाया करके खड़ी थी, तुम पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकते। बोले मुझे ध्यान नहीं था, मैं सुबह बैठा था, दोपहर हो गई, मुझे पता नहीं चला, मैं आगे से पेड़ के नीचे बैठूंगा, है ना। तो ये तीसरी शिक्षा है, देखिए कि भक्तों से चौथी शिक्षा है। पहली शिक्षा क्या थी कि भक्तों को चतुर होना चाहिए, दूसरी शिक्षा थी वैराग्य, तीसरी शिक्षा थी, क्या थी तीसरी शिक्षा? बताओ, सुने ना आप लोग? अनम्यूट करें, बताओ बताओ। ठाकुर जी से सेवा नहीं लेना चाहिए। है ठाकुर जी से सेवा नहीं लेना चाहिए। वो तो चौथा है, अभी बताने जा रहा हूं। थर्ड है भक्तों का सम्मान भगवान से ज्यादा करना चाहिए। हाँ, रेस्पेक्ट डिवोटीज मोर देन कृष्णा, है ना। तो ये वैराग्य का शिक्षा दिया प्रभु जी, एक और कौन सा है फिर चौथा? पहला बहुत चतुर होना चाहिए, दूसरा वैराग्य का उनकी जीवनी से, तीसरा जो है कि भक्तों को अधिक आदर करें, और भक्तों का आदर करना सीखना चाहिए उनसे, उनके जीवन से, और चौथा जो है कि भगवान से सेवा नहीं लेना चाहिए। भगवान से सेवा नहीं लेना चाहिए भक्तों को, है ना। तो वो पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो एक दूसरा दृश्य दिखाई दिया, जंगल था, और जंगल में जो है वो पेड़ के नीचे बैठे थे, और जब कर रहे थे वो, और दिन के टाइम पे एक शेर आया, बाघ, और वो पानी पी रहा था राधा कुंड में, है ना। तो सनातन गोस्वामी देखे ये सीन, और जैसे ही बाघ आया, तो बाघ तो पानी पी रहा, भगवान कृष्ण प्रकट हुए और निशाना लगा खड़े, सारंग धनुष लेके अपना, और निशाना लगा रखा किस पे? बाघ के ऊपर। भगवान ऐसे मूड में है कि बिल्कुल अटेंशन के साथ, कि अगर इसने रघुनाथ दास की तरफ देखा भी ना तो मैं इसको मार दूंगा, बाघ को, है ना। रघुनाथ दास तो जब कर रहे हैं, तो उस शेर पानी पिया चला गया, तो भगवान कृष्ण भी अंतर्ध्यान हो गए। तो सनातन गोस्वामी फिर आके डांटे, बोले तुम अपने लिए झोपड़ी नहीं बना सकते? कि अब क्या हो गया? बोले देखो अभी तुम्हारे गार्ड कर रहे थे तुमको, चेतन भगवान कृष्ण तुम्हारी सुरक्षा में खड़े थे, तुम झोपड़ी बना के रह लो, तो भगवान को सुरक्षा पहरेदार नहीं बनना पड़ेगा तुम्हारा। तो फिर उसके बाद झोपड़ी बनाए, कुटिया बनाए, ऐसे विरक्त थे। फिर कुटिया बनाए, फिर कुटिया बना के भजन करते थे। अब इनकी मन की अभिलाषा थी कि राधा कुंड जो है ये ऐसा पड़ा है, इसकी बजाय इसको थोड़ा ढंग से बने, ये ताकि अधिक से अधिक लोग आ सकें, उसका रिपेयर हो। तो वो तो एक तालाब जैसा था मिट्टी का, है ना, तो उसको पक्का बनाना चाहते थे, लेकिन अब कैसे बनाए? उनके पास तो ना तो धन था, ना उनके पास समय था कि वो कुछ कर सकते, तो बड़े कंफ्यूज थे क्या करें। तो तभी क्या हुआ, इनकी इच्छा समझ के एक सेठ था जिसने बद्रीनाथ में 51 किलो सोना चढ़ाने गया था। वो बद्रीनाथ, है ना, हिमालय में, और वहां पहुंचा, सोना लेके गया था चढ़ाने के लिए, और वहां सोया था, अगले दिन चढ़ाने वाला था। भगवान रात में सपने में आके बोले कि सेठ अगर तुम मुझे देना चाहते हो ना, ये तो मेरा एक भक्त है, ब्रज में जाओ, रघुनाथ दास गोस्वामी, उसके पास जाओ, उसको उसको दे दो, ये मैं मान लूंगा अगर तुम मुझे देना चाहते हो। अब वो सेठ वहां से उतरा, हिमालय गया था, हिमालय से नीचे उतर के आया, फिर वृंदावन आया, वृंदावन आके रघुनाथ दास गोस्वामी को पूछते पूछते रघुनाथ दास गोस्वामी के पास पूछा, और उनको जाके दे दिया। बोले ये लीजिए, ये क्या है? बोले आपके लिए भेजा है बद्रीनाथ जी ने, बद्रीनाथ खुद मुझे आदेश दे के भेजे, बोले आपको देना। तो समझ गए भगवान ने पहुंचा दिया। लेकिन वो रिक्वेस्ट किए कि देखो सेठ जी, हम तो इतना काम धाम जानते नहीं है, आप ही करवा दो तो अच्छा है, आपको परख भी है, पत्थर कहाँ से लाना है, कैसे करना है, हम लोग कहाँ, साधु लोग कहाँ करेंगे। तो उनके कहने से वो राजी हो गए, क्योंकि वो देख लिए कि इतने महान है कि इनके लिए भगवान मेरे को आदेश देके इनके पास सोना भिजवा रहे, तो ये साधारण संत तो है नहीं। तो सेठ जी खुद फिर उन्होंने ये राधा कुंड का जो है ऐसा बनाया, जो आज जैसे स्थिति में है, उसकी जो वो होती है ना सीढ़ियां और ये सब बनवाए, और इस तरह से
उसको सुंदर तरीके से किया राधा कुंड को, है ना। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी की भक्ति का ही प्रभाव था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं हैं, और इनके जीवन में और दूसरी शिक्षाएं वो है ये विनम्रता। कभी कोई ऐसा घटना नहीं है जिसमें उन्होंने बहुत विनम्र थे, है ना। और कई कई सारे वैष्णव गुण थे उनके अंदर, है ना। और त्याग और वैराग्य कितना, उस ये तो मुख्य रूप से प्रमुख वो है उनका जो है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र है जो बहुत ही पवित्र है। आज के दिन रघुनाथ दास गोस्वामी संसार से विदा लिए, तो हमको उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके अंदर जो भक्ति थी, जो वैराग्य था, उसका अगर हमको छोटा सा अंश भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, है ना। और हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान के भजन के लिए कितना उतावला होना चाहिए, कितने उतावले थे वो। ये तो सोचते हैं यार बढ़िया है ना। अब उनके माता पिता भगत थे चैतन्य महाप्रभु के, ऐसा नहीं वो एंटी थे, एंटी नहीं थे, माता पिता भगत थे। और देखिए यार इतना बड़ा साम्राज्य ये कौन संभालेगा, सोचते मैं नहीं रहूंगा तो कौन संभालेगा, क्योंकि सारा ही उनके लिए ही तो था। माता पिता का तो क्या है, वो तो चले जाएंगे। अरबों की संपत्ति छोड़ दी है एक झटके में। तक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छ भूत्वा दीन गणेश को करुणया गोपीन कंथाश्रितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को, कि तिनके के समान त्याग दिया। अशेष मंडलपति त्यक्त्वा तूर्णम, तूर्णम मतलब तिनके के समान, त्याग दिया। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, अरे अशेष साम्राज्य के मालिक थे, और क्या बन गए, तुच्छ समझ के त्याग दिया। भूतवा बन गए दीन गणेश को, करुणया करुणावश जीवों को उद्धार के लिए एकदम दीनहीन भिखारी बन गए, जीवों कल्याण के लिए, है ना। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए ये संसार के सुख सुविधाओं के लिए ही नहीं जीना चाहिए। हमको जो है इतना भगवान को पाना है, तो हमको ये भगवान के इस मार्ग पे चलना है, इसको गंभीरता से लें। और हम लोग बड़े उतावले भी होना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। भगवान को पाना है तो ऐसे ही नहीं मिलेंगे कि कुछ भी नहीं करें और भगवान मिल जाए, है ना। हमको थोड़ा जो भी त्याग, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान भक्ति को मत त्यागो, उसके लिए आपको जो भी त्याग करना पड़े वो त्याग करो, लेकिन भक्ति को हाथ से मत जाने दो, है ना। तो कोई प्रश्न है आप लोगों का आज की इस चर्चा से? जो कार्तिक वृंदावन यात्रा के लिए, हाँ, आप लोग कार्तिक में वृंदावन यात्रा में सब लोग आइए, है ना। इसका तो इंतजार रहना चाहिए, कम से कम साल में एक बार हम लोग कार्तिक में वृंदावन जाते हैं, इसमें तो सबको भाग लेना ही चाहिए, है ना। सबको आना चाहिए। और भूले बिसरे जो भटक गए हैं हमारे मित्र आपके पुराने, उनको भी लेके आओ, जो साथ में थे आपके, सबको लेके आओ। और सब लोग फटाफट रजिस्टर करो, टिकट विकट करवाओ, है ना। वृंदावन में बहुत सुंदर यात्रा हो रही है। हमारे देश से भी अभी 20-25 भक्त आएंगे, हमारे जोधपुर से स्टूडेंट, मोर देन 20 स्टूडेंट्स लगभग यहाँ से आ रहे हैं। और आप लोग 30-40 आप लोग हो जाएंगे, कम से कम 60-70 का अच्छा होगा। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को लाओ, जो एलुमनाई है उनको, है ना। कांग्रेशन है उनको, हमको कांग्रेशन में ला सकते हैं आप लोग, हमारे कांग्रेशन यात्रा भी जा रहा है। लेकिन ये कांग्रेशन और यूथ यात्रा अलग अलग हो रही है, ध्यान रखना। यूथ यात्रा एकदम अलग रहेगी, हालांकि वो टाइम 12, 13, 14 का दिया है, लेकिन 12 को आपका शेड्यूल एकदम अलग है और कांग्रेस में शेड्यूल एकदम अलग है ना। और 13 को गोवर्धन परिक्रमा है, कांग्रेसन को उनके साथ आपकी गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगी, तो उसमें चलना ही है। और उसके बाद कांग्रेसन तो गोवर्धन परिक्रमा करके निकल जाएगा, फिर आपका आगे शेड्यूल चलेगा, है ना। आपका सत्संग और वो सब होता रहेगा। और 14 को भी आपका वो रहेगा सत्संग प्लेस जो भी होगा, है ना। तो आप लोग, हम लोग काफी दिन बाद मिलेंगे एक साथ, तो वहाँ वृंदावन धाम में मिलना चाहिए,
वृंदावन धाम बुला रहा है सबको, है ना। ये 6 गोस्वामी ने वृंदावन धाम इसलिए तैयार किया था कि हम लोग जा सके, लाभ उठा सके, है ना। और अभी तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो यू शुड कम एवरीबडी, और इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। आप लोगों की यात्रा सस्ती है तुलनात्मक रूप से कांग्रेसन की बजाय, यू शुड पार्टिसिपेट, है ना। ठीक है ना, आप लोगों को आना ही चाहिए और इसमें भाग लेना ही चाहिए, 3 दिन का ही तो है ना। तो आइए आप लोग, जरूर ही आना है, सबको आना चाहिए और हर साल आना चाहिए। ये 2 ही तो यात्रा करते हैं, मायापुर और ये वृंदावन, इनमें आपको आना ही चाहिए। ठीक है, यू शुड कम, और जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए, और जो कांग्रेसन है उनको तो इसमें भेजिए, लेकिन आप लोग आइए, है ना। हरे कृष्णा। ठीक है, और जो लोग रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रेरणा ले रहे हैं वो लोग मंदिर भी आ सकते हैं फुल टाइम, है ना। जो रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवनी से आज संकल्प ले सकते हैं, है? रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन कैसा है ना। तो हमको भी वैसी प्रेरणा हो, किसी की इच्छा हो तो फिर डिले नहीं करें, आ जाओ, भगवान की सेवा करो। ये हमारे आचार्यों ने यही मार्ग दिखाए हैं, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे छोड़ दिए और आगे फिर वो है क्या कहते हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे थे कि 24 साल की उम्र थी उनकी उस समय, है। आप लोग तो सब 24 से ऊपर हो गए हैं, और चैतन्य महाप्रभु 24 साल और फिर शादीशुदा थे, पत्नी थी जवान और माँ थी बूढ़ी, विधवा माँ, पिताजी गुजर चुके थे, और 3 ही सदस्य थे, दूसरा आदमी नहीं था कोई परिवार में देखने वाला, फिर भी वो संन्यास ले लिए, है ना। और हम लोग बोलते हैं हाँ हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये करके आएंगे, वो करके आएंगे, ये है वो है, ये है वो, यही करते रहो, ये माया है और कुछ नहीं है। जिनको करना है तो दे विल डू, है ना। नहीं करना है तो वो तो बहाने मारते हैं, फिर माया करवाएगी नचाएगी संसार में, है ना। तो संसार संसार कोरी मिच्छे के लोकाल, ऐसे ही संसार संसार करते करते टाइम चला जाएगा, और लाभ ना हो लो किच्छु घोटीलो जंजाल है, भक्ति ठाकुर महाराज कहते हैं लाभ कुछ नहीं होता, बस संसार में फंस जाएंगे, जंजाल बढ़ेगा और कुछ नहीं। तो इसलिए जितना जो करना चाहते हैं वो जल्दी आगे करें, ताकि संसार के कल्याण के लिए, है ना। जो जीव जो आएंगे तो यहाँ जो कार्य करते हैं संसार कल्याण होता है, प्रचार करते हैं, कीर्तन निकालते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इससे जीवों कल्याण के रास्ते खुलते हैं। प्रचार प्रसार करेंगे ना तो बहुत बड़ा कल्याण, आपका कल्याण, दूसरों का कल्याण होगा। तो जो लोग चाहते हैं, जो लोग गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना हो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करेंगे, लेकिन जो लोग कई लोग हैं आप में से जो चाहते हैं कि नहीं हम तो जो है इस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, तो जो चाहते हैं दे शुड डू, फिर इसको टाल ले नहीं, फिर, है ना। 2 नाव की सवारी नहीं होती है, तो ये ठीक नहीं है। तो जितना हो सके ये रघुनाथ दास गोस्वामी जीवन देखिए, हमारे आचार्य हैं, है ना। जो रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, और उनको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, है ना। उनके ये शिक्षा है वैराग्य। कितना उनके पास तो कितना संपत्ति था, कितना ऐश्वर्य था, उसको एक झटके में त्याग दिया उन्होंने, हाँ। हमारे पास तो कुछ नहीं है, तब भी पता नहीं क्या पकड़ के बैठे, हाँ? खुद ही भिखारी है पहले से ही, दर दर ठोकर खाते फिरते हैं, लोगों के पीछे हाथ फैलाते फिरते हैं नौकरी दे दो, पैसा दे दो, है। पेट का सवाल है सर, है ना। और जो है ये इतने थे, उसको छोड़ दिए, हाँ। और पिताजी कोई फेवर में नहीं थे तब भी, उनको ऐसा नहीं था, घर में कोई व्यवधान था भक्ति करने से कोई नहीं रोक रहा था उनको, है ना। पेरेंट्स लोग खुश थे भक्ति करे, लेकिन हम उनके साथ रह के करते, है ना। तो ये बात को समझिएगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से आज आशीर्वाद लीजिए और फिर उनकी कृपा से कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभात तिथि महामहोत्सव की जय। जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि बोल।